से विद्यते देवा न पाषाणेन मृण्मये भावम ही विद्यते देवा तस्मात् भावम ही कारणम। नहीं चाहिए, नहीं है तो किताबों की पूजा करके, व्यास पूजा करके इतिश्री कर लेनी चाहिए। मूर्ति पूजा मूलम गुरु पदम मंत्र मूलम गुरु वाक्य मोक्ष मूलम गुरु कृपा मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम तदपदम दर्शितम मेनो ताज की श्री श्री गिरि जी महाराज की परम पूज्य श्री श्री रुद्र नभो रूपाः पावजम्याः गुरु चरण कमलेभ्यो नमो नमः। शुद्धोद आप देख रहे हैं BSP 24 न्यूज़। जैसा कि आज फिर हम आपको गुरु पूर्णिमा के अवसर पर शांति कुटी आश्रम लेकर के आए हैं और यहाँ महाराज जी से जानेंगे कि क्या कुछ यहाँ पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। तो आइए हम लेकर चलते हैं। महाराज जी, यहाँ पर इसके पूर्व में राम कथा चल रहा था, तो उस विषय में भी आप हमें जानकारी दें। यहाँ ये परम पूज्य जय जय सियाराम बाबा द्वारा स्थापित स्थान है शांति कुटी। पूज्य बाबा जी बड़े तपस्वी संत थे और सन 1965 में माँ की गोद में हमारा शरीर छूटे ये विचार करके वो इस पावन धरा पर पधारे थे कि हमको माँ नर्मदा की नित्य सन्निधि, चरण सन्निधि प्राप्त हो। तो उस जब वो यहाँ पर उनका पदार्पण हुआ तो उनके बहुत सारे भक्त थे, उनका भी उसी समय से आना जाना होने लगा। और गुरु पूर्णिमा, व्यास पूर्णिमा का पर्व जो है वो भक्तों ने आकर यहाँ अपनी निष्ठा प्रस्तुत की गुरु चरणों में, और उसी समय 1965 से ही निरंतर यह मनाया जा रहा है। और उसी अनुक्रम में यह राम कथा का आयोजन भी यहाँ रखा गया था। प्रत्येक वर्ष सत्संग का आयोजन होता है। इस बार श्री जगतगुरु रामानुजाचार्य स्वामी राघवाचार्य जी महाराज, जो देश के प्रसिद्ध विद्वान और कथावाचक हैं, उनकी राम कथा और सत्संग यहाँ पर 25 जून से 29 जून तक रखा गया था। और सभी भक्तों ने बड़े हर्षोल्लास के साथ भगवान के पावन चरित्र का श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के माध्यम से, रामचरितमानस के माध्यम से श्रवण किया। भगवान राम का जीवन चरित्र हम सभी के लिए अनुकरणीय है। भाई का भाई के प्रति प्रेम, पति का पति के प्रति क्या व्यवहार है, पिता का पुत्र के प्रति, पुत्र का पिता के प्रति, और राजा का प्रजा के प्रति, प्रजा का राजा के प्रति, और भी जो भी संशय मन में है, तो वह संशय को राम कथा दूर कर देती है। तो राम कथा हम लोगों को सबको श्रवण करनी चाहिए और अपने हृदय में उतारनी चाहिए। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। बस ऐसे पड़ा रहे। और आइए हम आपको लेकर के चलते हैं हमारे नर्मदा मंदिर के प्रधान पुजारी आचार्य श्री दिनेश द्विवेदी जी से बात करेंगे और जानेंगे कि गुरु पूर्णिमा का महत्व क्या है और किस प्रकार से इसे मनाना चाहिए, करना चाहिए, और गृहस्थों के लिए खासकर क्या करना चाहिए, किस प्रकार से मनाना चाहिए। आइए बात करते हैं जी। आज पवित्र पावन गुरु पूर्णिमा का पर्व है। बिना गुरु के इस संसार से पार जाना बड़ा कठिन है। भगवान शिव ने माता पार्वती को गुरु की महिमा बताते हुए एक लाइन कहा, मैं आपको कहता हूँ, गुरु पूजा विनाम देवीम श्रेष्ठ पूजाम करोति यः अर्जितम तेन पुण्येन नश्यन्ति भैरवा स्वयं। आप किसी भी कुल देवता का या इष्ट देवता का या किसी भी देवी देवताओं का आप पूजन करेंगे, पूजन का फल मिलने से पहले ही जब भैरव नमस्कार करते हैं तो उसका जो भैरव होता है वह स्वयं ही उसके फल को नष्ट कर देता है, जो गुरु पूजा नहीं माना गया। वो पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के नाम से आषाढ़ मास है।
साढ़ का मतलब बैल, उस समय मनुष्य पशु के समान रहता है, उसे ज्ञान की आवश्यकता होती है। इसलिए गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु बनाना चाहिए। गुरु पूर्णिमा का मतलब है गुरु पूर्ण माँ है, माँ ही गुरु है और गुरु ही पूर्ण माँ है। जो लालन पालन जिस प्रकार से माँ करती है, गुरु भी उसी प्रकार से अपने शिष्यों का लालन पालन करते हैं। तो गुरु के प्रति सच्ची श्रद्धा और पूर्ण समर्पण भाव होना चाहिए, यही सबसे बड़ी पूजा है। यदि गुरु के वाक्यों का अवहेलना करता है वो शिष्य नहीं कहलाता। तो इस प्रकार से गुरु के वाक्यों को श्रवण करने के लिए श्रावण मास है, भद्र पद प्राप्त करने के लिए गुरु के वाक्यों को सुनना चाहिए। फिर अश्विनी मास है। इस प्रकार से हमारे यहाँ 12 महीने जो हैं उनके नक्षत्रों के नाम से इस तरीके से 12 मास का नाम रखा गया। गुरु पूजा ब्रह्मा के रूप में, गुरु को विष्णु के रूप में, गुरु को रुद्र के रूप में और परब्रह्म परमात्मा के रूप में गुरु को देखना चाहिए। जब तक भाव नहीं जागृत होगा न काष्ठे विद्यते देवा न पाषाणे मृण्मये भावम ही विद्यते देवा तस्मात् भावम ही कारणम। गुरु भाव का विषय है। गुरु तत्व को जानना और गुरु तत्व के अनुसार क्रियाकलापों को अपने जीवन को ढालना और अपने जीवन को संयमित रख करके गुरु तत्व के उस सेवा कार्य में लगाना, ये मानव जीवन का लक्ष्य होता है। गुरु के बगैर इस भवसागर से पार करना भी कठिन है, क्योंकि गुरु के वाक्य ही जितने पुराण हैं, शास्त्र हैं, वेद हैं, ये सब गुरु वाक्य हैं। भारतीय वाङ्मय 4 वाक्यों में बटा है। सबसे पहले प्रभु वाक्य है, जिसमें छेड़छाड़ करने का अधिकार किसी को नहीं है। दूसरा गुरु वाक्य है, जिसको उपनिषद कहते हैं। तीसरा मित्र वाक्य है और चौथा कांता वाक्य है। तो यदि जो विधि विधान और जो परंपराएं हैं वो श्री गुरुमुख से आती हैं, इसलिए प्रत्येक शिष्य को गुरु पूर्णिमा के दिन में आकर के प्रत्यक्ष यदि गुरु हैं तो उनकी पूजा करनी चाहिए, नहीं है तो किताबों की पूजा करके, व्यास पूजा करके इतिश्री कर लेनी चाहिए। नर्मदे। देखा कि किस प्रकार से हमें आचार्य जी ने काफ़ी सारे उपदेश दिए और बताए कि किस प्रकार से हमको गुरु पूर्णिमा मनानी चाहिए, किस प्रकार से अगर हम मान लीजिए प्रत्यक्ष रूप में गुरु जी के पास नहीं जा पाते हैं तो घर पर ही कितनी आसानी से हम अपने गुरु जी का दर्शन व पूजा कर सकते हैं और व्यास की पूजा कर सकते हैं, पुस्तकें आप पूज सकते हैं, जिससे आपकी गुरु पूर्णिमा का पूजा सफल माना जाता है।